तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। कितनी देर करती सुरेश? जरा देर हो गई। अब कैसी तबीयत उषा की? अब तो ठीक है, तुम खुद जाके देख लो। उषा, मैं तो घबरा ही गया था। कैसी तबीयत? साथ आने को कहा था, तुम मेरी बात मानते ही नहीं। किसी दिन जान ही चली जाएगी। शिपक गई, ऐसी बातें नहीं करते। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शह। अरे भाई शह बचो। ये बाजी तो हर चुकी है। खेलो ना। जाने दीजिए, अब खेल में जी नहीं लग रहा है। अरे भाई बैठो। चलता हूँ, बहुत काम बाकी पड़ा है। अपना चेक तो ले तो जाओ। लो सुरेश। क्यों? क्या बात? बस रहने दीजिए कर्नल साहब, बहुत ले चुका। और ये रहा वो 15,000 का चेक, उषा ने मेरे लिए लिया था। सुरेश, मैं इतना गिर गया था, आज सोचता हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं आता। कोई मर रहा है और मैं मौत की घड़ियां गिनने की कीमत वसूल कर रहा हूँ। कोई मुझसे मोहब्बत कर रहा है और मैं उसे धोखा देने का दाम पा रहा हूँ। और मैं इंसान कहलाता हूँ। मैं हंसता हूँ, जीता हूँ। कर्नल साहब, अगर उषा मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं इंसान होकर भी हैवान था। सुरेश, ये तुमने क्या किया? मोहब्बत का कायल नहीं था मैं। सुरेश, मुझे तुम पर तरस आता है। उषा की जिंदगी के तो सिर्फ चंद महीने बाकी हैं, लेकिन तुम्हें तो जीना। तुम्हारा क्या होगा? अपने किए की सजा भुगतूंगा। इसी काबिल हूं मैं। करते रहे खिज़ां से हम
सौदा बहार का दिया तो क्या ये दिया उनके प्यार का। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। हम बदनसीब प्यार की रुसवाई बन गए। हम बदनसीब प्यार की रुसवाई बन गए। खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए। तमाशाई बन गए। दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। ले ले के हार फूलों के आई तो थी बहार। ले ले के हार फूलों के आई तो थी बहार। नजरें उठा के हमने ही देखा न एक बार। देखा न एक बार। आँखों से अब ये पर्दे हटाए तो क्या किया। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। तुम्हारे इतने दिन बंबई में रहने के बावजूद मुझे अभी तक सुरेश और उषा के बारे में पता नहीं चला। तुम सुरेश और उषा को रो रही हो मैडम। मुझे तो अभी तक मेरी मोहब्बत के बारे में पता नहीं चला। खैर छोड़ो। फौरन खबर दो कि सुरेश उषा को बना रहा है या वाकई उसकी मोहब्बत में पड़ गया है। अरे वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं जरूर पढ़ गया हूँ। लेकिन अब सवाल यह होता है कि मेरी भी वाकई मुझसे मोहब्बत कर रही है या मुझे बना रही है। गुड आइडिया। अगर इसका पता चल गया तो उसका भी पता चल गया। अगर मेरी मुझे बना रही है तो सुरेश उसको बना रहा है। अगर मेरी मुझसे मोहब्बत कर रही है तो सुरेश भी उसको मोहब्बत कर रहा है। एक तीर में दो निशाने। अभी पता चलाता हूँ। समझ गया।
रजनी तुमने क्या तुम ले लो। क्या मतलब? जब 3 महीने से तुम्हें कोई रुपया ही नहीं मिलता तो यहाँ रहने से क्या फायदा? फायदा और नुकसान मैं तुमसे ज्यादा समझता हूँ रजनी। मेरा मतलब है आजकल कर्नल साहब की हालत जरा खराब है, चंद दिनों में ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हें रुपए भेज दूंगा। इसका मतलब है मैं जाऊं? मेरा ख्याल यही बेहतर होगा रजनी, क्योंकि तुम्हें उषा से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? तुम तो जानते हो मैं मोहब्बत का कायल नहीं हूँ। और फिर एक बदसूरत लड़की से बदसूरत? चलो बदसूरत ही सही, लेकिन क्या तुम कह सकते तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं? अगर मोहब्बत है तो? तो मैं ये मोहब्बत चलने नहीं दूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उससे कह दूंगी मोहब्बत करना तुम्हारा पेशा है। रजनी, तुम क्या है प्रेमी? रजनी! अगर वो 4 महीने पहले चल बसे तो मुझे दोष मत देना। उषा तुम्हारा कभी यकीन नहीं करेगी। और तुम्हारे ये खत, इनका तो यकीन करेगी। क्यों चुप क्यों हो गए? खत लौटा दो रजनी। अगर इन खतों की जरूरत है तो लखनऊ आके ले लेना। रजनी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। क्यों? मोहब्बत बहुत तड़पा रही है। हरीश बाबू अंदर है? जी। शायद वही आ रही है। आओ उषा, इनसे मिलो। नमस्ते। नमस्ते। यह रजनी, इनकी करीबी रिश्तेदार। ओह, तो तुम 7 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाओगे ना? कहाँ? लखनऊ। क्यों? बाकी उषा मुझे कुछ मामला ही ऐसा है, मेरे एक करीबी रिश्तेदार गलत मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए हैं। उन्हें वहां से निकालना इन्हीं का काम है। लेकिन ये तो नहीं जा सकती। ये तो मैं देख ही रही हूँ। खैर, उनके भले बुरे को यही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए इसका फैसला इन्हीं पर छोड़ देना ठीक होगा। क्यों? अच्छा सुरेश, मैं चलती हूँ। नमस्ते। तुम कितनी हो? नमस्ते। कितनी अच्छी है ना? तुम लखनऊ जाओगे? नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत गलत नहीं है, वो मोहब्बत सच्ची है। होटल का दिल। यस, आज तक मैं तुम्हें माफ करती आई हूँ, आइंदा के लिए ऐसा नहीं होगा। कान खोल कर सुन लो। एक मिनट इधर आना। खोलो कान। यस। अगले 7 दिन और 7 रात उषा और सुरेश तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होने चाहिए। ओके। अगर हो गए तो? बाय गॉड आइडिया। अगर हो गए तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मर गए। तुम शायद रजनी को नहीं समझे। समझ गया जी, समझ गया। तुम समझी? मैं भी नहीं समझा। क्या? जी कुछ नहीं जी, आपसे नहीं। ये मेरे ही किए हुए गुनाह है जो आज मेरे सामने खड़े हो रहे हैं। डर ये है कि ये औरत कुछ भी कर सकती। मोहब्बत, नफरत, जिंदगी, मौत सब उसके लिए बराबर। आखिर वो चाहती क्या है? वो चाहती कि मैं फौरन लखनऊ वापस चला जाऊं। सुरेश, ये कैसे हो सकता है? तुम चले गए तो उषा का क्या होगा? 4 महीने भी तो बाकी नहीं। लोग इतने जालिम कैसे हो सकते? कुछ भी करो सुरेश, कुछ सोचो। एक तरकीब सूझी कर्नल साहब, शायद उसमें दोनों काम हो जाए। क्या? आपको तो मालूम है डॉक्टर लॉरेंस मसूरी आने वाले हैं। हम किसी भी बहाने उषा को भी मसूरी ले जाएं और किसी को खबर तक ना हो। ठीक है, तुम उषा को लेकर के मसूरी चले जाओ, मगर उषा से क्या कहोगे? जी मैं सोच रहा था कर्नल साहब, आप उषा को बुलवाइए, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरी जी मेरा नाम है बिंदिया। मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें उस दिन किसी आदमी के साथ नाचते गाते देखा था, ठीक है ना?
जी हाँ, मगर वो आदमी मुझे छोड़कर चला गया है। अरे अब मैं बेसहारा हूँ। अगर आप मेरी मदद करें तो बड़ा एहसान होगा। अच्छा, तुम हमारे यहाँ रहो। क्या है? साहब, आपको साहब बुला रहे हैं। अच्छा, देखो गोपाल, तुम इनके रहने का बंदोबस्त कर दो। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, सुरेश कल मसूरी जाना चाहता है। क्यों? अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे एक दोस्त विनोद है जिसका ऑपरेशन मैं विलायत में करवाना चाहता था। लेकिन अब वही डॉक्टर मसूरी आता है और विनोद भी मसूरी में है। हाँ हाँ, तब तो आपका जाना बहुत जरूरी है। आपको जाना चाहिए। बेटा, तुम भी मसूरी घूमाओ, अच्छा है, दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ पिताजी, हम सब क्यों न चलें? तुम कल जाओ, मुझे जरूरी काम है, मैं कुछ दिनों के बाद आऊँ। अच्छा, तो मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ। कुछ क्या करता है? जरा मदद करो। कुछ ऊपर किस वास्ते जाता है? ऊपर ऊपर बात यह है लाला कि अंदर एक लड़की बड़े कष्ट में है। कष्ट? कुछ कष्ट क्या चीज है? कष्ट मैंने तकलीफ। हाँ, तो हम उसका कष्ट निवारण करने के लिए अंदर फिर नहीं समझेगा, हम उसका कष्ट दूर करने के लिए अंदर जाता था, लेकिन अभी तुम नहीं जाने दिया, इसलिए हम मंत्र द्वारा बाहर बुलाएंगे। अच्छा, कुछ यहाँ से क्या करता है? अच्छा, दूसरा मंत्र। सुंदरी, तुम बहुत कष्ट में हो ना? हाँ महाराज, महाराज आप तो भूत भविष्य वर्तमान सभी जानते हैं। जरा बताइए, मसूरी जाने वालों की खबर लखनऊ पहुंच गई? ठहरो। हाँ, खबर आ गई। तुम्हारे आदमी ने तार कर दिया है, उत्तर भी शीघ्र आना चाहिए। जरा हाथ दिखाओ। कुछ क्या करता है? कष्ट निवारण करता है, नहीं समझा? खुद से समझा। लिखा है कि तुम्हारा चाहने वाला आज बहुत तकलीफ में है। अच्छा। वो तो अच्छा हुआ कि सामने वाली पार्टी एकदम ही बुद्धू थी तो बच गया, वरना आज जेल में पहुंच गया होता। क्यों खां साहब? होएगा, हमको नहीं मालूम। तुमको कुछ? हमारा हाथ देखो। बाद में जनाना दूसरा हाथ बाकी है। लिखा है कि तुम अपने चाहने वाले का हमेशा ध्यान करती हो। हाँ महाराज। और वो जब सामने होता है तो पास में दूसरा जो भी खड़ा हो गधा नजर आता है। बिल्कुल महाराज। किसको बोलता है? गधे को। अच्छा। अच्छा महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतनी शीघ्र? कुछ मौका ही ऐसा है। वाकई बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर कल्याण हो। अच्छा, जय राम जी। वालेकुम सलाम। ओ महाराज, कुछ हमारा भी भला कर जाओ। ऐसा? पैसा कितना है? महाराज, हम बहुत गरीब आदमी हैं। देखो, महाराज से कुछ छुपा नहीं है, सच सच बता दो कितना पैसा है। 5 रुपया। 5 रुपया बहुत कम है। खैर, कुछ परवाह नहीं, निकालो। ऐसा बात, कड़क नोट है। अच्छा, तुम्हारा 5 बच्चा है? नहीं महाराज, 4 बच्चे। तो 5वां हो जाएगा। मालूम नहीं। ओहो, हमको तो मालूम है, जरूर होएगा।
अच्छा तुम्हारा औरत मर गया जिंदा है? जिंदा है। जिंदा है तो मर जाएगा। क्या बकता है? हम प्यार करता है, तुम खराब बहुत निकालता है मुंह से। अरे अरे मगर इसमें गर्म होने की क्या बात है खान साहब? ये अढ़ाई वापस लो और ये छोड़ो तो सही, आप गला तो छोड़ो। ये लो 8 आने वापस दो। पहुंच लेके डाई वापस करता है, हमको उल्लू बनाता है, हैं? नकली दाढ़ी लगाता है। और नहीं तो फिर क्या, तुम्हारे उखाड़ने के बाद असली दाढ़ी लगा के आएगा। क्या बात है? देखो हवलदार, ये खान हमको मारता है। हवलदार, ये नकली दाढ़ी लगा के हमको टकता है। नहीं नहीं, हमने बिल्कुल नहीं ठगा। ये इसका पूरा पैसा वापस करता है बस। चलो इसका फैसला चौकी में होगा। चलो। पिंटो, मेरी 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 तो इधर मुसीबत हो गई है। मुझे यहाँ का हवा पानी बिल्कुल सूट नहीं करता और खाना भी घर के माफक नहीं है। कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो। रजनी का तार आया है, वो फ्राइडे को आ रही है, जब कुछ हो सकता है। ओह फ्राइडे मर गए। फ्राइडे तक तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। उषा से कहो, उषा से। उषा से कह दूं? अरे उषा के बाप से कहो, मगर मुझे निकालो। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करती जल्दी। यस प्लीज। मैं मिस्टर पिंटो की जमानत देने के लिए आया हूँ। क्या जुर्म है मिस्टर पिंटो? पिंटो कर्नल सिन्हा के बंगले के पास नकली दाढ़ी लगाकर बार बार चक्कर लगाता हुआ पाया गया। पूछने पर कोई माकूल वजह भी नहीं बता सका। कहने लगा मैं लखनऊ का मशहूर प्राइवेट जासूस हूँ। लखनऊ का? जी हाँ। कहता है कि उसे किसी रजनी देवी ने भेजा है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जरूर। इनको मिस्टर पिंटो से मिलवा दो। जाइए। मिस्टर पिंटो, आप? आपने मुझे जमानत देने के लिए बुलवाया था ना? हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई और जानता नहीं। मैंने मेरी से इसीलिए आपको बुलाने के लिए कहा था। मेरी? हाँ, जो आप क्या काम करती है, बिंदिया। हाँ, तो घर में भी एक जासूस छोड़ रखा है। जासूस? पुलिस ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम रजनी के लिए मेरे खिलाफ जासूसी कर रहे हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारी जमानत दूं? मगर मैं तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दूंगा ताकि तुम यहीं सड़ते रहो। मैं रजनी को भी देख लेता हूँ। आप रजनी को फांसी चढ़वा दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से छुड़ा दीजिए। इसलिए कि जासूसी करते रहो? नहीं नहीं, मेरी तौबा। मैं कान पकड़ता हूँ जो आज से आपके खिलाफ तो क्या किसी के खिलाफ जो जासूसी की हो। तो मैं यहाँ तंग आ चुका हूँ। खटमलों ने हालत खराब कर दी है। थोड़े दिन बाद खून खत्म, पानी पानी रह जाएगा और मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। मर जाऊँ। नहीं, झूठ नहीं है, बाल बच्चेदार नहीं, कुंवारी हूँ। लेकिन कुंवारी जेल में मरे तो अच्छी बात है क्या? सुनो पिंटो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत हो गई? अरे थैंक यू, तुम्हारा भी और जमानत वाले का भी। और रजनी को ये भी मालूम है कि हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं? यही तो मुसीबत है। मैंने खुद टेलीग्राम कर दिया था। 6 बजे के प्लेन से वो आ रही है, 8:30 बजे के प्लेन से आप जा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि आप कैसे भाग सकते हैं? वो तो आपको एरोड्रम पर ही पकड़ लेगी। तुमने क्यों ऐसा किया पिंटो? देखिए ना, उस वक्त तो आपसे दुश्मनी थी। पिंटो? यस सर। तुम मेरी से मोहब्बत करते हो ना? दिलो जान से। अगर कोई तुम्हारी मोहब्बत के बीच में आ जाए तो तुम क्या करो? मेरी मोहब्बत के बीच में आए तो मैं उसका खून कर दूं। और मेरी मोहब्बत के बीच में कोई आए तुम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? मैं तो हर मोहब्बत करने वाले के साथ हूँ। आप कहे तो मैं उसका भी खून कर दूं। खून करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसा कहूँ वैसा कर सकोगे? क्यों नहीं? व्हाई नॉट? थैंक यू। आप भी साथ चलते तो कितना अच्छा होता। मैं बाद में आ जाऊंगा। आप लोग चलिए, मैं भी आता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? रजनी अभी तक आई नहीं, उसका प्लेन लेट हो गया। ओह अच्छा ही हुआ। उसका प्लेन पहुंचने से पहले हम निकल जाएंगे। दिल्ली से आने वाला प्लेन अभी उतरेगा। सुनिए, दिल्ली का प्लेन उतर रहा है। चलकर देखिए, शायद अपना कोई आ रहा हो। इतना जान पहचान कौन होगा वहाँ उषा? जी हाँ, बिल्कुल खाली आ रहा है। खबर आई है, कोई भी नहीं है। चलिए चलकर देखिए। चलिए, आप मेरी बात सुनिए तो सही। वो
उषा, मेरी तबीयत... क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? नहीं, सर में जरा दर्द है। अरे तुम्हारे पास एस्प्रिन है? नहीं। तो कैंटीन चलो, शायद वहां से मिल जाए। हाँ। आइए जल्दी चलिए। मगर मेरा सामान आता रहेगा, आप मोटर में तो चलिए जल्दी। आइए। पिंटो, हम जा कहाँ रहे हैं? सुरेश और उषा को पकड़ने। कहाँ उनके बंगले? बंगले से तो वो रात ही फरार हो चुके। 15-20 मिनट बाद इस जगह से फरार हो जाएंगे। जाएंगे तो प्लेन से ना? नहीं। ट्रेन से? नहीं। नहीं तो? कार से। तो फिर जल्दी चलाओ ना। जल्दी। और कितनी दूर है? बस आ गया समझो। यही है। अब जल्दी की कोई जरूरत नहीं, 9 बज चुके हैं। सुरेश और उषा उड़ चुके। उड़ गए? वो देख लो। मगर कहाँ गए? मुझे क्या मालूम? क्यों मालूम नहीं? मैंने तुम्हें नौकर किस लिए रखा? इतने रुपए काहे के लिए दिए? रुपए की धौंस देने की जरूरत नहीं है। ये लो अपने पैसे वापस ले लो। नहीं है, बाद में लेना। मैडम, मैं इतना गंदा आदमी नहीं हूँ। मैं तो मोहब्बत करने वालों का साथ देने वाला आदमी हूँ। मुझे अगर मालूम होता कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी खतरे में है तो मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कभी ना करता। आहिस्ता बात करो मैडम, और शरारत के साथ गाड़ी के नीचे उतर जाओ। अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं, उतरो नीचे। तो मुझे जंगल में क्यों लाए? इसीलिए लाया था कि तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा और वो उड़ जाएंगे। मैं नहीं उतरती गाड़ी से। अरे तुम्हारे अच्छे उतरेंगे। वाह, बड़े आए वो। इडियट। शर्म नहीं आती। इन लोगों को कुछ तमीज नहीं। अब तमीज। Come in, Mr. Suresh. Good morning, doctor. Good morning. How do you do? Be seated, please. Thank you. You join me in a cup of tea. Thank you, doctor. Better? चाय ले आओ। उसके बाद नाश्ता भी इधर ले आना। डॉक्टर लॉरेंस, आप हिंदुस्तानी में बोल लेते हैं? Oh yes. आपको ताजुब हुआ? मैं तो पैदा ही हिंदुस्तान में हुआ था। हो तभी। मिस्टर सुरेश, जिस केस के लिए आपने हमसे अपॉइंटमेंट लिया है, उस बारे में अपनी राय डॉक्टर पुरी को पहले से ही दे चुका हूँ। मैं जानता हूँ डॉक्टर, फिर भी मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का आज तक कोई इलाज नहीं। डॉक्टर, ये सब जानते हुए भी मैं आपके पास आया हूँ। आखिर मरना तो होता ही है, लेकिन फिर भी इंसान जीने की कोशिश करता है। अगर आप मेहरबानी करके खुद उसे देख लें तो क्या मरीज को अपनी असली हालत मालूम है? जी नहीं, इस बारे में हमने से कुछ नहीं बताया। तो फिर मैं किस बहाने से एग्जामिन करूंगा? डॉक्टर, इसका फिक्र नहीं कीजिए, मैं किसी भी बहाने से यहाँ ले आऊंगा। आप मुझे सिर्फ वक्त दे दीजिए। ओके, 3 बजे ले आइए। 3 बजे। थैंक यू डॉक्टर। आई विल टी फॉर। थैंक यू। बनाओ। उषा, तुम कहाँ हो? यहाँ। अरे तुम अब तक नहाई नहीं हो? हाँ। क्यों, चलना नहीं क्या? अगर आज न चले तो? ठीक है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे करेंगे भी क्या, जरा तफरी हो जाती। अच्छी बात है, लेकिन मुझे तैयार होने में पूरा आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? अच्छी बात है, मैं वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ओ, तुम तैयार हो? क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं उषा, तुम बहुत अच्छी लग रही है। चलो चलो। तुम मेरी तरफ क्या देख रही थी? पूजा करते कितने भले मालूम होते हैं। मैं तो समझी थी तुम्हें भगवान में विश्वास ही नहीं। उषा, जब किसी से प्यार हो जाता है तो विश्वास उभर आते हैं। जिस दुनिया में तुम हो, प्यार है, अच्छाई है,
उस दुनिया में भगवान भी। अगर भगवान ना होता तो प्यार भी ना होता। चलो। ये आवाज कैसी आ रही है? ओ, इस तरफ एक मशहूर वाटरफॉल है, देखोगे? हाँ हाँ। कितना खूबसूरत है ना? हाँ। यहाँ से वापस जाने को दिल नहीं चाहता। हाँ। कितना खतरनाक है। अभी यहाँ से गिर पड़ते तो मेरा पता भी नहीं चलता। लेकिन तुम गिरोगे? गिरे वो जिसकी जिंदगी में कोई लगाव ना हो, प्यार ना हो, है ना? हाँ, तुम्हारे साथ होते हुए मैं मरने का सोच नहीं सकती। उषा, मेरी एक बात मानो। हाँ? लंदन से डॉक्टर विनोद को देखने के लिए आया है। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें भी देख ले। मुझे? मगर मैं अच्छी भली हूँ। फिर तुम मेरा कितना ख्याल करते हो। उषा देवी तो बिल्कुल तंदुरुस्त। देखा मैंने क्या कहा था? डॉक्टर साहब, ये तो यूं ही मेरे बारे में परेशान होते हैं। डॉक्टर साहब, जरा आप इन्हें समझा दीजिए कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक है। सुन लिया? चलिए। थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। नमस्ते डॉक्टर। उषा, मैं जरा डॉक्टर साहब से विनोद के बारे में पूछ लूँ। शायद मुझे देर लगे तो तुम। मैं जाऊँ? मैं जल्दी आ जाऊँ। चलिए। सच तो यह है कि मैंने पिछली 20 साल से ऐसा कोई केस नहीं देखा। डॉक्टर, क्या आपका मतलब है कि ये लड़की? नहीं नहीं, ऐसी कोई मतलब नहीं। बात तो यह है कि उसका चूमा इतना बढ़ चुका है कि आज उसका चलना फिरना भी नामुमकिन था। लेकिन शी इज बबलिंग विद लाइफ। मेरा मतलब जीती जागती जिंदगी की तस्वीर है। जी हाँ डॉक्टर। मालूम होता है कि उसे जिंदगी से या किसी से बेइंतहा मोहब्बत है। आपने ठीक कहा डॉक्टर। क्या वो बच सकती है? ऑपरेशन के बगैर कुछ चांस नहीं, और ऑपरेशन में खतरा है। सुरेश, इस लड़की को देख के मुझे अपनी पिछली नाकामयाबी पर बहुत अफसोस होता है। तो क्या डॉक्टर? शायद बच भी जाए। डॉक्टर, अगर आप उसे बचा लें तो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। बॉम्बे में। बैठ सकती हूँ? बैठिए बैठिए। आप सुरेश बाबू से मिलने आई हैं ना? वो बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। जी नहीं, आपसे। मुझसे? जी हाँ। सुरेश के आने से पहले ही मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। कहिए। उषा देवी
मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ शायद आपको उस पर यकीन ना आए, लेकिन आप रुक क्यों गए? कहिए ना। ये जो ड्रामा आपके साथ खेला जा रहा है मुझसे भी खेला जा चुका है। ड्रामा? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब सुरेश को तुमसे मोहब्बत नहीं, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। उसकी मोहब्बत ढोंग है, नाटक है, दिखावा है। बस अब आप जा सकती हैं। मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। जाइए, तशरीफ ले जाइए। मैंने आपसे कहा है तशरीफ ले जाइए। बड़ी भोली हो, मुझे तुम पर तरस आता है। इससे पहले शायद किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा। मैं तुम जैसी औरत नहीं। मैं कब कहती? मैंने कहा सुरेश साहब के वो दोस्त, क्या नाम कहा था उनका? विनोद, जिनके लिए सुरेश ने तुमसे 15,000 रुपए भी लिए थे। वो विनोद साहब कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। और उनका ऑपरेशन कब होगा? तुमसे मतलब? और तुम्हारा ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन क्यों होगा? डॉक्टर लॉरेंस से मिलने क्यों गई थी? मैं बताऊं? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर फिर उभर आया है और अब इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं। विनोद तो एक फर्जी नाम है, असली विनोद तुम हो। विनोद के बहाने सुरेश तुम्हें यहाँ ले आया है। दरअसल उसकी कोशिश ये है कि तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए। वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा जैसे भी हो बढ़ाया जा सके। इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि उसे इस मोहब्बत का नाटक खेलने का 10,000 रुपया महीना मिलता है कर्नल साहब से। अभी भी यकीन नहीं आया? इन्हें पहचानती हो? सुरेश के खत हैं। डार्लिंग रजनी। लड़की का नाम उषा है। सुबह की लाली को कहते हैं, लेकिन यहाँ तो सूरज डूबा ही जाता है। 1 साल के अंदर मर जाएगी। कर्नल साहब की दौलत और दुनिया भर के डॉक्टर हार मान चुके हैं। और जानती हो, भोली कहूं या बेवकूफ, न जाने इसे कैसे गलतफहमी हो गई कि मैं सुरेश इससे मोहब्बत करता हूं। सुरेश और मोहब्बत। सुरेश, तुम सच में मुझे प्यार करती हो? तुम्हें मुझ पर शक होता है? नहीं, तुम पर कभी कभी अपने आप पर शक होता है। क्या मैं तुम्हें समझ नहीं पाई? ऐसे क्यों सोचती हो उषा? अगर तुम मुझे न समझोगी तो कौन समझेगा? फिर तुम मुझे कभी कभी अजनबी क्यों मालूम होते हो? तुम्हें क्या मालूम मेरे दिल में क्या है? मुझे मालूम है।
हेलो, ट्रंक कॉल। हाँ, मैं उषा बोल रही हूँ। क्या बात है उषा, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे इतना बड़ा धोखा देने की जरूरत ही क्या थी? मैं मर ही तो जाती। उषा, उषा सुनो तो। सब कुछ सुन चुकी हूँ और मैं अब ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती। सुनिए पिताजी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं ये ऑपरेशन हरगिज़ नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। उषा, 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 उषा। बता दो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं किसी का छुपा राज क्या जानूं। राज कैसा? ये देखो, अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। बेचारे कल तक मुरझा जाएंगे। मुरझा जाएंगे? उससे कभी कभी तुम ऐसी बातें कर देती हो कि मेरा दिल टूट जाता है। आपका दिल? तुम मेरा दिल नहीं, मैं इंसान नहीं। क्यों नहीं? आप इंसान क्यों नहीं? खैर छोड़ो इन बातों को। आज मैंने ऐसी पार्टी का इंतजाम किया कि तुम खुश हो जाओगे। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। ऐसी खुशी की कौन सी बात है? तुम खुशी नहीं होगी? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी, मेरा मतलब है, मान लो तुम बीमार हो, तुम्हारी बचने की कोई उम्मीद नहीं, सारी कोशिशें बेकार हो चुकी, और अगर डॉक्टर अचानक कह दी कि बीमारी अच्छी हो सकती है तो मैं खुशी के मारे पागल नहीं हो जाऊंगा। लेकिन मैं तो अच्छी भली हूँ। मैं तुम्हारे लिए, मैं विनोद के लिए बोल रहा था, याद नहीं तुम्हें? इतने चाहते हैं आप विनोद को? हाँ उषा, मैं विनोद को बहुत चाहता हूँ। उसकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। अच्छा उषा, तुम पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। विनोद, जिनके लिए तुमने ये पार्टी दी है। हाँ वो अभी आया नहीं जाता ही, तब तक मैं तुम्हें मेहमानों से मिला दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस उषा सिन्हा, जिनसे सुरेश बाबू की शादी होने वाली है, लव मैरिज। ऐसे मौके पर तो गाना होना चाहिए। होना चाहिए। लव सॉन्ग। उषा देवी, आप गाना सुनाइए। हाँ उषा, गाओ एक ऐसा गीत जो मोहब्बत की इंतहा हो, जहां मोहब्बत खत्म है। मोहब्बत खत्म नहीं होगी रजनी, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। वापस? अब मैं तुम्हें अपने और उषा के बीच में नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारा खून ही करना पड़े। तो कर दो खून। क्या मतलब है? क्या मतलब है तुम्हारा? न पूछो प्यार की हमने जो हकीकत देखी, वफा के नाम पे बिकते हुए उल्फत देखी, किसी ने लूट ली
लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। मैं वो कली हूँ जो न बहारों में खिल सकी, मैं वो कली हूँ जो न बहारों में खिल सकी, वो दिल हो जिसको प्यार की मंजिल न मिल सकी, मंजिल न मिल सकी, पत्थर पे हमने फूल चढ़ाए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। जो मिल न सका प्यार गम की शाम तो मिले, जो मिल न सका प्यार गम की शाम तो मिले, एक बेवफा से प्यार का अंजाम तो मिले, ऐ मौत जल्द ऐ मौत जल्द जरा आराम तो मिले। दो दिल के देख न पाए तो क्या किया। चले जाओ यार, भगवान के लिए चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। उषा, उषा, मैं मानता हूँ मैंने तुमसे मोहब्बत से ढूंढा चाहता, और अपने ही नचारा यही ना, और झूठ बोलो और धोखा दो, लेकिन अब तुम्हारे झूठे धोखे के लिए मेरे पास वक्त नहीं। उषा, 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 होश में आओ उषा, उषा। मैं होश में आ गई हूँ, मुझे होश आ गया है, मुझे होश क्यों आ गया। उषा, अपने आप को संभालो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है, मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे हजारों रुपयों का नुकसान हो जाएगा, यही ना। तुम्हें तो दौलत से प्यार है, चले जाओ, चले जाओ, भगवान के लिए चले जाओ। उषा, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, मैं जानता हूँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन यकीन करो मुझे रुपयों से ज्यादा तुमसे मोहब्बत है। उषा, 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 उषा। मरने वाले से झूठ नहीं बोलती। उषा, 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 उषा। Operator, room number 26, please. Dr. Lawrence.
पिताजी। चले जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। दुनिया बुरा कहे तो इल्जाम ये उठा ले, खुद मिट के भी किसी की तू जिंदगी बचा ले। दिल का चराग तुझको रास्ता दिखा रहा है, दिल का चराग तुझको रास्ता दिखा रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। ये क्या सुरेश? ये ठीक है कर्नल साहब, उषा मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। मुझे डर है अगर मेरी आवाज भी उसके कानों में पड़ जाए तो न जाने क्या हो जाएगा। ये बात नहीं है सुरेश, उषा को सदमा पहुंचा है। गुस्से में आदमी बहुत कुछ कह जाता है जो वो कहना नहीं चाहता। उससे मैं कुछ कह देती, लेकिन कर्नल साहब वो जीना नहीं चाहती। उसके जीने की ख्वाहिश मिट गई क्योंकि उसने देख लिया कि दुनिया में मुझ जैसे भी मेरा चला जाना ही बेहतर है। सुरेश, मैं उषा को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे डर है अगर तुम चले गए तो वो अब वो बात नहीं हुई कर्नल साहब, आप फिक्र न करें। अगर मैं यहाँ से चला गया तो अच्छा ही होगा। लेकिन आप उषा से कह दीजिएगा कि सुरेश चला गया, अब वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। बेटा। नहीं कर्नल साहब, उषा के सामने आप मेरा नाम तक न लीजिएगा। डॉक्टर, उषा बच तो जाएगी ना? समझ में नहीं आता सुरेश कि क्या हो गया। हालत ऐसी हो गई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। डॉक्टर, आप ऑपरेशन कब करेंगे? कर्नल साहब, मैं अब नहीं समझता कि ऑपरेशन से कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर, वैसे भी कुछ दिनों में वो एक चांस तो लीजिए, आप ऑपरेशन कर दीजिए। अच्छा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है डॉक्टर। ऑलराइट, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। बाबू को 20,000 रुपए महीना मिलता रहे और आपकी वारिस भी वही हो। उन्हें दौलत से प्यार है।
लेकिन तुम गिरो क्यों? गिरे वो जिसकी जिंदगी में कोई लगाव ना हो, प्यार ना हो। उषा, मेरी एक बात मानोगी? हाँ। लंदन से जो डॉक्टर विनोद को देखने के लिए आया है, मैं चाहता हूँ वो तुम्हें भी देखे। वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा जैसे भी हो बढ़ाया जा सके। इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार कर, इसलिए कि उसे इस मोहब्बत का नाटक खेलने का 10,000 रुपया महीना मिलता है। सुरेश, और मोहब्बत नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा ये इंसाफ कभी नहीं हो सकता। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे उसकी जिंदगी मांगता हूँ। उषा के इसीलिए मर जाएगी बात कि मैं एक चोर, मक्कार और धोखेबाज था। धोखा मैंने उसे दिया था, मगर तुम तो जानते हो अब मैं उसे धोखा नहीं दे रहा। तुम तो जानते हो मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया है। फिर ये सब कुछ तुम क्यों मिटा देना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि फिर तुम पर से मेरा विश्वास उठ जाए? गुनाह मैंने किया, सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन क्या मैं अपने गुनाहों की सजा नहीं भुगत चुका? क्या मैं इतने दिनों तक तड़पता नहीं रहा? क्या हर घड़ी, हर पल मेरे हर सांस पर यह बोझ नहीं रहा कि उषा मुझसे छिन जाएगी? ये सच है कि नहीं? फिर ये कौन सा इंसाफ है भगवान? ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है कि मेरे पापों के लिए उषा की जान ले ली जाए? और अगर यही तुम्हारा इंसाफ है तो मैं तुमसे कहता हूँ, धोखा मैं नहीं तुम दे रहे हो। चोर, मक्कार और धोखेबाज तुम हो। तुमने इंसान होना भगवान। नहीं, उषा, डॉक्टर लॉरेंस, कंग्रेचुलेशन, उषा बच गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। क्या हम अंदर जा सकते हैं? जाइए। पिंटो, पिंटो, उषा बच गई। बच गई? वेरी गुड। इसका मतलब ये कि रजनी देवी का काम तमाम। हाँ। आओ चलो सब देखिए। अभी उधर सुरेश बाबू गए हैं। ओह, तब तो गड़बड़ है। आइडिया, आओ चले। इधर कहाँ? चर्च। क्यों? नहीं समझी? शादी यानी कि मेरे। कुछ नहीं, अब मुझे इसका डर नहीं।